वल्लभ, थोड़ा पानी पी लो। इससे ताकत मिलेगी क्या? इससे ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जूस नहीं है। क्यों पागलों की तरह काम करते हो तुम? नागपुर नहीं आई थी ना, इसलिए तुम्हारे दिल की धड़कनें नॉर्मल चल रही है मम्मी। मैंने देखा इतना बड़ा सा सांप जो कई सालों से उस लकड़ी के संदूक की निगरानी कर रहा है। नैनी को वो संदूक सौंप कर खुद चला गया वहाँ से। उस संदूक में क्या है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ, पर उसमें ऐसी कौन सी शक्ति है? मैं तो बिना सोचे समझे वहाँ चला गया था, इसलिए गलती हो गई मुझसे। तो कोई और ही साथ लेकर जाता है क्या? वो लकड़ी की चीज है तो फिर शौक कैसे लग सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है मम्मी। ऐसे मामले में लॉजिक की कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे बिना बताए गए थे ना, शायद उसमें जो सामान है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। ऐसा मत सोचो मम्मी। चाहे घर वाले मुझे चोर बोले, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैंने अकेले ही ये करने का फैसला किया। अगर तुम में अक्ल होती तो एक बड़ा सा पत्थर लाकर उस पर मार सकते थे तुम। तब तो ना तुम्हें करंट लगता और ना तुम्हारे साथ ये सब होता। और उस संदूक में क्या है ये भी सबके सामने आ जाता। हाँ, क्या होगा किसको क्या पता। अगर वो पत्थर रिवर्स में आकर मेरे सर पर पड़ जाता तो मैं तो उसी वक्त मर जाता। वो संदूक नैनी को सपने में दिखी थी वल्लभ। अब वो खुलने के बाद नैनी कौन है, उसका भविष्य क्या है, इन सब से जुड़ी हुई सारी चीजें सामने आएंगी। और वैसे भी नैनी की जिंदगी तो सोने से भरी पड़ी है, तो उसे इन चीजों से लगाव क्यों होगा? मम्मी, नैनी को अगर कोई चीज सपने में दिख जाती है तो वो किसी न किसी के लिए आपदा जरूर बन जाती है। अभी अभी तुम्हारे साथ वही हुआ है। अरे मेरे बारे में नहीं मम्मी, उस संदूक के साथ किसी की जान जुड़ी हुई है क्या, इस बारे में सोचने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे लगता था तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम वही बोल देते हो, लेकिन आज तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। सही कहा है, जब उस संदूक में माँ की शक्ति है तो इससे किसी न किसी की जान भी जुड़ी हुई हो सकती है। लेकिन वो किसकी जान है, वो कौन है, ये नहीं पता। हाँ, थोड़ा गौर से सोचेंगे ना तो 2 दिन में असल मैटर क्या है समझ में आ जाएगा मम्मी। काला, गायत्री देवी द्वारा बंद की हुई संदूक को खोलने का वक्त आ गया है। विशाल, सबको हॉल में बुलाकर तुम ऐसे मौन व्रत लेके क्यों बैठे हो? क्या बात है, बताओ ना बेटा। उस बॉक्स को खोलने के बारे में सोच रहा हूँ माँ। हाउ, कैसे ब्रदर? जब तूने और तेरी बीवी ने धागा खोलने की कोशिश की तो उसमें से हल्दी और कुमकुम निकला, और मैंने आरी से काटने की कोशिश की तो मुझे करंट शॉक लगा। चोर का भाव रखना गलत है ना पुत्र। हमारे घर में रहते हो और हमें ही चोर कहते हो। तुम्हें मिर्च क्यों लग रही है? तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, उसने बोला या नहीं। भाभी, इस संदूक ने ये साबित कर दिया कि इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे तो चोट पहुंच सकती है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर ऐसी बात है तो संदूक ले जाकर स्टोर रूम में फेंक देते हैं, नहीं तो वो देखो, गायत्री जैसे खिलौनों के साथ खेल रही है ना, उस संदूक को भी खिलौना बना देते हैं।
वो खेलने की वस्तु नहीं है तिलोत्तमा। विशालाक्षी माँ जो खेल खेल रही है उसका एक बदला अंश है। आइए स्वामी जी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। ओहो, मेरे अंदर ताकत नहीं है क्या जो गुरुजी को बुलाना पड़ा? मेरी जैसी बॉडी कहाँ है इस महर्षि में? क्यों उन्हें तकलीफ में डाल रहे हो? ब्रदर, उनमें जो ज्ञान और बुद्धि है वो शायद हमारे अंदर नहीं है। हमारे का मतलब है तुम्हें बोला जा रहा है पुत्र। डमक्का, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। धागा खुल नहीं रहा है तो इस संदूक को कैसे खोल सकते हैं? इसलिए गुरुजी हमें सुझाव देने आए हैं, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आखिर संदूक क्यों नहीं खुल रहा है, इस बारे में कभी सोचा है आपने? गुरुजी, पहला थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। नैनी के सपनों में जो ये संदूक दिखा, ये नागपुर नाग लक्ष्मी के मंदिर में 2 दशकों से है। यानी 24 साल पहले इसे सुरक्षित रूप से किसने छुपा कर रखा है जानती हो? उस गायत्री देवी ने। गायत्री दीदी का इस संदूक को इतनी दूर ले जाकर छुपाने का आखिर क्या कारण हो सकता है गुरुजी? सुरक्षा के लिए। बैंक लॉकर में भी रखा जा सकता है ना? उसमें सोना नहीं हो सकता है सुमन। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? सोने से भी बढ़कर कुछ हो सकता है। इसे खोलकर तो नहीं देख सकते ना? देखने के लिए तो ये सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन मार्ग कहाँ है? अब गायत्री देवी को ही आकर खोलना पड़ेगा। एक दूसरे को देखकर हंस क्यों रहे हो तुम लोग? यहाँ किसी ने जोक नहीं मारा। सुमन, अपना मुंह बंद रखोगी? ब्रदर, इतना भी मत हंसो। अब बस करो तिलोत्तमा। सुबह सुबह ये लोग इतना हंसाएंगे, मैंने सोचा ही नहीं था गुरुजी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक तरफ तो हम गायत्री दीदी को ढूंढ कर नहीं ला पा रहे हैं और अब ये लोग कह रहे हैं कि इस संदूक को खोलने के लिए गायत्री दीदी को ही आना पड़ेगा। अरे 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 विशाल, तू अपनी माँ को इस जन्म में देखना चाहता है ना? तेरी ये इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। देख 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 देख, तेरी माँ आकर इस संदूक को खोलेगी। आप लोगों की बातों से साहब जी को दुख हो सकता है। दीदी,
गायत्री सासू माँ की आत्मा आकर ये खोलेगी इसका चांस ही नहीं है। अब अगर कोई आ ही सकती है तो वहाँ देखो वो छोटी गायत्री बच्ची है, उसी को आना पड़ेगा और उसे ही आकर संदूक खोलनी पड़ेगी। ऐसी बातें किया करो जिसका कोई मतलब बनता हो। हाँ, और आंखों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये कॉमेडी करते हैं इसलिए बार बार हंसी आती है। हंसो तुम और हंसो, जब तक पेट में दर्द ना हो तब तक हंसो। मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। हे विक्रांत, चुप हो जाओ। उनके हिसाब से ये सब तमाशा है तो बेटर है। ऐसा क्यों बोल रहे हो ब्रो, क्या हुआ? विशाल ने भी इस बात को मान लिया है कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया है वो न आएगी और न ही आ सकती है। ऐसा मत सोचो कि वो नहीं आ सकती है माँ। हाँ, वो तो यहीं पर खेल रही है। क्यों बड़ी माता, गायत्री माँ जी का दर्शन पाना चाहती हो? अगर तुम हमें दिखा दोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी। 10 रुपए में क्या मिलेगा मम्मी? 100 रुपए दे देना, कुछ खरीद लेगा। इतना ज्यादा उपहास मत करिए, अंजाम बुरा होगा। नहीं, जब कुछ अद्भुत होने वाला होता है तो हंसने वाले लोग ही अज्ञानी होते हैं। क्या मतलब है इसका? अब कुछ अद्भुत होने वाला है? मेरी दीदी की बड़ी बेटी अब आसमान से आ टपकेगी? उतना ही नहीं सुमन, जरा वो देखो, उस फोटो में से निकलकर वो बाहर आएगी और संदूक खोलकर चली जाएगी। हाँ, और हम तालियां बजाएंगे। चुप हो जाओ भतीजे, गुरुजी के सामने इतना मजाक मत बनाओ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। साइलेंट, साइलेंस, हम साइलेंट रहेंगे। साइलेंट रहेंगे। और थोड़ी देर में संदूक खुलने वाली है। क्यों? अब गायत्री दीदी यहाँ आकर सीमा पार कर चुकी हो बड़ी माता। ज्यादा मत करो वरना तुम्हारी सीमा भी पार हो जाएगी पुत्र। मम्मी, धीरे धीरे सब सीरियस हो रहे हैं। अब हमारा चुप रहना ही बेहतर होगा। स्वामी जी, ये संदूक कब खुद ब खुद खुल जाएगी? गायत्री देवी स्वयं इसे खोलेंगी। तुम्हारे मन के उस दर्द को मैं समझ सकता हूँ। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। अगर गायत्री उस संदूक के पास गई तो खुल जाएगा, फिर तिलोत्तमा माँ गायत्री को पहचान लेगी। मुझे इस बात का डर है स्वामी। अब तो गुरुजी हंसने लगे। हाँ, ये तो चीटिंग है। हमें हंसने के लिए मना किया और अब खुद हंस रहे हैं। माया देवी बिना दिखाए दिए बहुत कुछ कर जाती है वल्लभ। ये तुम्हारी सोच है कि गायत्री देवी नहीं आएंगी, लेकिन विधि का खेल है कि वो आएंगी। और अद्भुत होकर ही रहेगा, ये हमारी आशा है। कैसे?
कैसे? वैसे। अघोरी घर पर क्यों आए हैं स्वामी जी? क्या होने वाला है? मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। हमें कुछ करेंगे तो नहीं ना भतीजे? फूफा जी डरिए मत। तो आप इस संदूक के लिए आए हो स्वामी? माँ के लिए आया हूँ। हाँ? माँ लेकिन कहाँ है माँ? ज्यादा मत बोलो, कहीं वो तुम्हें ना मार डाले। स्वामी आज्ञा। ये मेरा खुद का घर नहीं है। इस घर की मालकिन नैनी उनसे अनुमति लेकर तुम अपना कार्य आरंभ कर सकते हो। आज्ञा दो माता। आपको जो करना है करिए, पर लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। संदूक खोलने के लिए माँ का हाथ लगना आवश्यक है। आज्ञा दो माता। आज्ञा दे दो बहू। ठीक है स्वामी जी। काला